हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने सीजन एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके लिए मिल रहे हैं बेहद ही एक खास अवसर पे। आपका नीट एग्जाम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुका है। हमारे पास परसों हमारा पेपर होने वाला है और हमारे नीट के एस्पिरेंट्स का बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहा था कि हमें एग्जाम टाइम पे क्या करना चाहिए, सेंटर पे पहुंचने के टाइम क्या करना चाहिए, ओएमआर से रिलेटेड उनकी कुछ कंसर्न्स थी। तो आज हम सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपको अपना कैसा टेम्परामेंट वहाँ पे रखना है। तो उस चीज को हम डिस्कस करते हुए चलिए आपके साथ सारी चीजें मैं शेयर करता हूँ कि आपको एक एग्जाम हॉल टेम्परामेंट जो होता है या फिर जो आपके पास होता है कि जो लास्ट मिनट की जो हमारे पास ट्रिक्स होती हैं कि किस चीज को फॉलो करके आप अपना 10 to 20% अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस चीज को हम डिस्कस करते हैं अभी आपके साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले और सेंटर पे पहुंचने तक। तो एग्जाम से एक दिन पहले तो मैं आपको रेफर करूंगा आप कोई भी नई चीजें ना पढ़ें, किसी भी नए वीडियो लेक्चर या फिर किसी भी नए टॉपिक को आप ना छुएं। आप उस टॉपिक्स को जरूर कर सकते हैं जो टॉपिक को आपने बहुत ही वीवीआईपी मार्क करा हो, जिसकी क्वेश्चंस आप भूल जाते हो, जिसके कॉन्सेप्ट्स आप भूल जाते हो, उस टॉपिक को आप एक बार देख ले। या फिर कोई एक ऐसा पेपर जो आप देना चाहते हो टेस्ट पेपर, आप उसे जरूर दे दें। हाँ, लेकिन आप कोई नए टॉपिक्स नहीं कर रहे हो, नए क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप पैनिक नहीं करेंगे। दूसरी बात, अगर आप सेंटर पे पहुंचने से पहले आप इंश्योर करेंगे आप कोई बुक्स लेके नहीं जाएंगे सेंटर पे वहां पे रिवीजन करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। आपने जो 2 साल या 3 साल में प्रिपरेशन करी है, आप वही प्रिपरेशन आपकी काम करने अब आने वाली है। बहुत से बच्चों को लगता है कि एग्जाम टाइम आ गया है तो मैं बहुत सी चीजें भूल गया हूँ। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें, ये एक नॉर्मल होता है, सबके साथ होता है ये एग्जाम टाइम के टाइम। ये एग्जाम फियर जो होता है ये नॉर्मल सी चीज है और ये होना भी चाहिए। अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो ये चीजें आपके साथ होगी भी। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि वो चीज जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो सारी चीजें आप रिकॉल करने लगोगे, और जब आप वो सारी चीजें रिकॉल करोगे तो पेपर आप काफी अच्छा सॉल्व करके आओगे। और आपने प्रिपरेशन भी करी है तो जाहिर सी बात है आप काफी अच्छा अपना पेपर दे के आएंगे। उसके बाद अब बात करते हैं जब आप एग्जाम हॉल में इंटर करते हो। एग्जाम हॉल में जब आप इंटर करते हो तो सबसे पहले आपको जो ओएमआर मिलेगी, तो ओएमआर को आप बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से आप उसे फिल करेंगे। उसे फिल करते वक्त आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलता है तो आप उसे अच्छे से फिल करेंगे। अगर इन केस अगर आपसे गलती हो जाती है ओएमआर फिल करने में, तो आप उस केस में पैनिक नहीं करेंगे। आप सीधे अपने इन्विजिलेटर से कंसर्न करेंगे और उनको चीजें बताएंगे। आप पैनिक करके घबराहट में आप कोई भी कुछ ऐसा गलत नहीं करेंगे या फिर आप अपने बॉक्स में से पेंसिल लेके या फिर रबर लेके कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी है। आप जस्ट अपने इन्विजिलेटर से बात कीजिए, वो आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। यही चीज आपको तब भी करना है अगर आपको कोई क्वेश्चन या आंसर रिलेटेड कोई भी कंसर्न होता है तो। दूसरी बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पैटर्न क्या फॉलो करना चाहिए जब हम फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो पैटर्न वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सबसे अच्छी टॉपिक कौन सी है जिसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। किसी की फिजिक्स हो सकती है, किसी की बायोलॉजी हो सकती है। आपको किसी एक फिक्स पैटर्न पे नहीं जाना है कि मुझे केमिस्ट्री ही पहले करनी है या फिर मुझे बायोलॉजी करनी है। अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी को जल्दी कर सकते हो तो आप बायोलॉजी से स्टार्ट करो। आप अगर किसी और से स्टार्ट करते हो, अगर आप उसमें फंस जाते हो तो लास्ट में ये हमारा एक बहुत बड़ा पेपर होता है 720 नंबर का। तो आपको वहां पे फिर लास्ट में आप पैनिकनेस और आप घबरा जाओगे कि हमारे पास अब समय ही नहीं बचा। तो इस केस में आपको जो लगता है आप जिसको सबसे पहले कर सकते हो आप उसे जरूर ट्राई करें, उसी से आप स्टार्ट करें। दूसरी बात, अब जो बच्चों को दिक्कत आती है कि ओएमआर को हम कैसे फिल करें, साथ साथ फिल करें, लास्ट में फिल करें या फिर बीच में 10 मिनट लेके फिल कर ले। ये मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चले और जो सबसे बेस्ट भी होता है, तो आप अपने ओएमआर को फिल करने के लिए अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% श्योर है कि यही आंसर होने वाला है, तो आप उसको उसी टाइम मार्क कर लें। क्योंकि ये कभी कभी दिक्कत आती है बच्चों को कि जो लास्ट में छोड़ के रखते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा टाइम का इशू आ जाता है। आप उस समय अपने 180 क्वेश्चंस को मार्क नहीं कर सकते। तो अगर आप जो श्योर क्वेश्चन है उसको पहले से मार्क करके रखेंगे तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस पहले ही हो चुके होंगे, लास्ट में आपको मार्क करना है। एक बार देख आप एक बार पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेंगे लास्ट में सबमिट करने से पहले कि आपने कोई पैटर्न में गड़बड़ी ना करी हो। आपको पैटर्न का ध्यान रखना है। ओएमआर है तो आपकी इधर से उधर चॉइस फिलिंग नहीं होनी चाहिए, बबल्स पे आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, एनटीए ने जो आपको बताई है कि गाइडलाइंस जो उनके ड्रेस कोड से रिलेटेड है और जो उन्होंने बताया था कि आपको एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड करनी है, तो ये चीज आप जरूर इंश्योर कीजिएगा कि आप कोई फुल स्लीव्स ना पहन रहे हो, आप कोई शूज ना पहन रहे हो, या फिर आपने दोबारा से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हो, क्योंकि उसमें कुछ उनका फोटो का जो इशू था तो उस इशू को उन्होंने सॉल्व किया। तो उन्होंने बोला कि आप दोबारा से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और सेंटर पे आप थोड़ा सा बिफोर ही पहुंचें। ये सब करने के बाद आप एक प्रॉपर
मेडिटेट करके एग्जाम से एक दिन पहले तो नींद नहीं आती है। जनरली आप जल्दी सो जाएं कि आपको थोड़ा सा सोने का ज़्यादा समय मिले। आपने तैयारी बहुत ही अच्छी करी है और आप बहुत एक्सेल करके आओगे पेपर के अंदर, उसमें कोई शक नहीं है। और टीम सीजन हमेशा आपके साथ है। आप सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।